नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी बुलेटिन 72। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूं हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। प्रसिद्ध आलोचक चंद्रकांत वाडवडेकर का गत दिनों निधन। हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत भी नहीं रहे। प्रेमचंद जयंती पर शिवरानी देवी को याद किया जाए। देहाती दुनिया के 100 साल पर पटना में आयोजन। सौमित्र मोहन की बहुचर्चित लंबी कविता लुकमान अली 1968 में छपी थी। प्रख्यात चित्रकार सतीश गुजराल पर शताब्दी डाक टिकट जारी किया गया। सविता कथा सम्मान लकी राजीव को। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। मराठी भाषी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक चंद्रकांत वाडवडेकर का गत दिनों निधन हो गया। प्रसिद्ध आलोचक विजय कुमार ने लिखा, अपने गुरु वाडवडेकर जी के निधन का समाचार उदास कर गया। कई अर्थों में यह एक युग का अंत महसूस हुआ। वे इधर एक लंबे समय से बीमार थे और इधर के वर्षों में अपनी स्मरण शक्ति खो चुके थे। 60 के दशक के उत्तरार्ध और 70 के दशक के शुरुआती वर्षों SIES कॉलेज में उनका विद्यार्थी होने का मुझे सौभाग्य मिला। बाद में उन्हीं के निर्देशन में मैंने पुणे विश्वविद्यालय से साठोत्तरी हिंदी कविता पर अपना शोध कार्य किया था। बाद के तमाम वर्षों में भी उनसे मिलना जुलना होता रहा। एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में उनकी विद्वता, सहजता और आत्मीय स्वभाव ने मेरे विद्यार्थी जीवन को एक दिशा दी। वाडवडेकर जी की मराठी और हिंदी दोनों के साहित्यिक संसारों में गहरी पैंठ थी। अज्ञेय के रचना संसार की ओर उनका विशेष झुकाव रहा और अज्ञेय जी से उनके गहरे आत्मीय संबंध भी थे। एक बार उन्हीं के घर पर अज्ञेय जी से एक संक्षिप्त सी मुलाकात भी हुई थी। नहीं रहे पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत। भोपाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी गौरव पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत दादा का गत दिनों निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पूर्व संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिंदी सेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। कैलाश चंद्र पंत को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे हिंदी साहित्यकार, पत्रकार और प्रमुख हिंदी सेवी रहे हैं। जन्म 26 अप्रैल 1936 को मऊ में हुआ था। उन्होंने नौकरी छोड़ जनधन साप्ताहिक 22 वर्ष निकाला। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संयोजक रहे हैं। महू में स्वाध्याय विद्यापीठ स्थापित किया। भोपाल में हिंदी भवन विकसित किया। पैतृक गांव उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का खंतौली है। उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र प्रेस स्थापित की और साप्ताहिक जनधन का 22 वर्षों तक नियमित प्रकाशन किया, जो सामाजिक जागरण का माध्यम बना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में वे सदा सक्रिय रहे हैं। पंत जी की उपलब्धियां मध्य प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के लिए गौरव का विषय है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य शिव पूजन समारोह की स्मृति में 8 अगस्त को पटना में स्त्री दर्पण एक आयोजन कर रहा है। श्री सहाय की 133वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में उनके एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया पर चर्चा होगी। गौरतलब है, यह उपन्यास 1926 में बिहार के लहेरियासराय से प्रकाशित हुआ था। इसकी मूल पांडुलिपि लखनऊ के दंगों में खो गई थी। उन दिनों शिव पूजन बाबू माधुरी में प्रेमचंद के साथ काम करते थे और उनके रंगभूमि का संपादन भी कर रहे थे। संयोगवश उस दंगे में रंगभूमि की पांडुलिपि भी खो गई थी, लेकिन बाद में मिल गई, पर देहाती दुनिया की पांडुलिपि नहीं मिली। शिव पूजन ने अपनी स्मृति से इसे दोबारा लिखा। पटना संग्रहालय में इस उपन्यास की चर्चा बिहार के विद्वान तरुण कुमार, संतोष दीक्षित, नीलिमा सिंह करेंगी। अध्यक्षता रामवचन राय करेंगे। शिव पूजन सहाय के प्रपौत्र सीताराम शरण भी वक्ता होंगे। क्या प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी को हिंदी साहित्य में याद नहीं किया जाना चाहिए? स्त्री दर्पण ने गत दिनों यह सवाल उठाया है साहित्य समाज के सामने। उसका कहना है कि हर साल हम लोग प्रेमचंद को 31 जुलाई पर देश भर में याद करते हैं, पर शिवरानी देवी को कभी नहीं। स्त्री दर्पण का मानना है कि प्रेमचंद की विरासत की आधी थाती शिवरानी देवी की है, इसलिए प्रेमचंद के साथ ही उनकी जयंती मननी चाहिए। हिंदी की लेखिकाओं ने इस सुझाव का स्वागत किया है। हिंदी की बहुचर्चित लंबी कविता लुकमान अली 1968 में कृति परिचय में छपी थी। हिंदी की महत्वपूर्ण लंबी कविताओं में लुकमान अली कविता को शुमार किया जाता है। निराला की राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध की अंधेरे में, अज्ञेय की असाध्य वीणा और नरेश मेहता की समय देवता को हिंदी की महत्वपूर्ण लंबी कविता के रूप में सराहा जाता रहा है। पर साठोत्तरी हिंदी कविता में राजकमल चौधरी के मुक्ति प्रसंग और सौमित्र मोहन की लुकमान अली ऐसी लंबी कविताएं रही जिसने हिंदी कविता के मिजाज और स्वरूप को बदल दिया। लेकिन आज लोगों को पता नहीं होगा कि यह कविता कब और किस पत्रिका में छपी थी। रजा फाउंडेशन की आज की कविता श्रृंखला में हिंदी के वरिष्ठ कवि सौमित्र मोहन ने बताया कि उनकी कविता 1968 में जबलपुर की पत्रिका कृति परिचय में छपी थी। संग्रह में 1978 में शामिल हुई और तब से वह हिंदी की विलक्षण कविता बनी हुई है। 58 साल पहले प्रकाशित इस चर्चित कविता ने हिंदी कविता के शिल्प और कथ्य में गजब तोड़ फोड़ और प्रयोग किया। फिर ऐसी कविता लिखी नहीं गई।
गत दिनों प्रेमचंद और मोहम्मद रफी के अलावा हिंदी की प्रख्यात लेखिका मंजुल भगत को भी याद किया गया। अगर वह आज जीवित होती तो 90 वर्ष की होती। स्त्री दर्पण ने अपने पोस्ट में लिखा, 22 जून 1936 में मेरठ में जन्मी मंजुल जी कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा के बाद की पीढ़ी की सशक्त कथाकार थी। 11 कहानी संग्रह, 7 उपन्यास लिखने के बाद भी हिंदी मुख्यधारा के लेखक आलोचक इनकी चर्चा नहीं करते। वे 7वें दशक की महत्वपूर्ण लेखिका थी। अनारों को भला कौन भूल सकता है। कहानी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, कादम्बिनी, सारिका, इंडिया टुडे, साहित्य अमृत आदि पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित होती रही थी। इनकी पहली पुस्तक गुलमोहर के गुच्छे तथा अंतिम पुस्तक बूंद थी। अंग्रेजी के अलावा मराठी, उर्दू, जापानी, बुल्गारियन तथा रूसी भाषा में भी इनकी कहानियों का अनुवाद हुआ। अनारो उपन्यास का जर्मन में अनुवाद हुआ तथा 1989 में फ्रैंकफर्ट विश्व पुस्तक मेले में वाल्फगेंग हजोर्जग प्रकाशक ने इस कृति का लोकार्पण किया। अनारो को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल पुरस्कार भी मिला। कोलकाता की प्रसिद्ध रंगकर्मी उमा झुंझुनवाला के नाटक चेहरे की अगली प्रस्तुति 6 अगस्त को है। यह नाटक शाम के 6:30 बजे से ज्ञान मंच में होगा। उमा जी का कहना है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, नाटक देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने एक बेहतरीन नाटक देखा है। इसमें सिर्फ स्त्री संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का उतार चढ़ाव, उसका आवेग, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी हताशा, कुछ न मिल पाने का एहसास और अंत में एक बुरी जिंदगी से मुक्ति की कोशिश। बहुत कुछ है इस नाटक में। ये नाटक देखकर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। प्रख्यात चित्रकार सतीश गुजराल पर शताब्दी डाक टिकट जारी किया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। यह डाक टिकट ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित श्री सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी के दिन जारी किया गया। अन्विति और सविता कथा सम्मान आयोजन समिति जबलपुर द्वारा सविता दानी की स्मृति में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 6वां सविता कथा सम्मान 2027 उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध युवा कथाकार लकी राजीव को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सम्मान का आयोजन 7 मार्च 27 को जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मान के निर्णायक थे कथाकार राजेंद्र दानी, प्रख्यात आलोचक श्रीमती स्मृति शुक्ला, प्रसिद्ध पत्रकार योगेंद्र श्रीवास्तव और कथाकार श्रद्धा श्रीवास्तव थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। समाचार समाप्त। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।